अस्सलामुअलैकुम। आज के इस जायज़े में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो अगर आप iOS इस्तेमाल करते हैं तो आपने ज़रूर नोट की होगी। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो दोनों ही मेटा की बड़ी ऐप्स हैं, उनमें एप्पल का नया लिक्विड ग्लास डिज़ाइन बिल्कुल अलग-अलग अंदाज में नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस ज़ाहिरी फ़र्क के पीछे आखिर क्या कहानी है। अब ज़रा इस बारे में सोचिए, एक ही फ़ोन और एक ही कंपनी की दो सबसे मशहूर ऐप्स, फिर भी दोनों इतनी मुख्तलिफ क्यों लगती हैं? एक तरफ व्हाट्सएप का नया अपडेट बिल्कुल स्मूथ और नेटिव फील दे रहा है, जबकि इंस्टाग्राम का डिज़ाइन कुछ अजीब और नामुकम्मल सा महसूस होता है। आखिर मेटा के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो ये फ़र्क इतना वाज़े हो गया है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। पहले हम इस लिक्विड ग्लास के मसले को समझेंगे, फिर इसके पीछे छुपी टेक्निकल वजह यानी नेटिव और कस्टम टेक के फ़र्क को देखेंगे। उसके बाद यूज़र्स की उन परेशानियों पर बात करेंगे जो इसके रोल आउट से जुड़ी हैं, और आखिर में देखेंगे कि मेटा इस इकोसिस्टम को ठीक कैसे कर सकता है। तो आइए सबसे पहले इस लिक्विड ग्लास प्रॉब्लम की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर आप इन दोनों ऐप्स का मवाजना करें तो फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। व्हाट्सएप में जो लिक्विड ग्लास इंप्लीमेंट हुआ है वो बिल्कुल असली और नेटिव लगता है। वो अपनी जगह से एक्सपैंड होता है और इसमें एक बाउंसी सी फील है जो एप्पल के डिज़ाइन की खास निशानी है। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम में ये सिर्फ एक कस्टम फ्लोटिंग बार लगता है, एकदम स्टैटिक, सख्त और कह लें कि आधा अधूरा सा। इसमें वो लचक बिल्कुल नहीं है। सोर्स मटेरियल में शामिल एक यूज़र का ये तबसरा इस मसले को बिल्कुल सही बयान करता है। उनका कहना था कि इंस्टाग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कस्टम है, असली नेटिव लिक्विड ग्लास नहीं। ये ग्लास बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं करता और ना ही बाउंस करता है। और वाकई किसी भी इंटरफेस में अगर वो इंटरैक्टिव और स्मूथ फील ना हो तो डिज़ाइन काफ़ी बेजान सा लगने लगता है। लेकिन ऐसा है क्यों? आइए इसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी और बुनियादी फ़र्क को ज़रा करीब से देखते हैं। देखें, इस सारी कहानी के पीछे दरअसल दो अलग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक तरफ रिएक्ट नेटिव है, जो मेटा का अपना बनाया हुआ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, यानी एक दफ़ा कोड लिखें और वो हर प्लेटफॉर्म पर चल जाए। और दूसरी तरफ एप्पल के अपने नेटिव डिज़ाइन टूल्स हैं, जैसे यूकेकिट या स्विफ्ट यूआई, जो खालिस iOS के लिए ही बने हैं। मसला ये है कि व्हाट्सएप एप्पल के नेटिव टूल्स के बहुत करीब काम कर रहा है, जबकि इंस्टाग्राम पूरी तरह से रिएक्ट नेटिव पर चलता है। और यही चीज़ इंस्टाग्राम के सामने एक बहुत बड़ी टेक्निकल रुकावट खड़ी कर देती है, क्योंकि वो रिएक्ट नेटिव और मेटा की अपनी इंटरनल यूआई लाइब्रेरी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उनके पास एप्पल के नए डिज़ाइंस को फ़ौरन अपनाने की सलाहियत नहीं है। उनके लिए ये कोई एक बटन दबाने वाला काम नहीं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए एप्पल डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ ऑटोमेटिकली कंपैटिबल नहीं है। टेक कम्युनिटी ने भी इस चीज़ को बहुत जल्दी भांप लिया। एक और तबसरे में ये बात पॉइंट आउट की गई कि ऐसा लगता है व्हाट्सएप असली नेटिव डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इंस्टाग्राम कोई क्रॉस ओएस सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहा है, ये नेटिव नहीं है। यही वजह है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशंस में वो नेटिव ऐप्स वाली रवानी और फिनिशिंग अक्सर गायब हो जाती है। खैर, टेक और डिज़ाइन के अलावा एक और चीज़ है जिसने यूज़र्स को बहुत परेशान किया है, और वो है इस अपडेट का रोल आउट। इसका रोल आउट वाकई काफ़ी अजीब और सुस्त रहा है। अक्टूबर में व्हाट्सएप पर लिक्विड ग्लास का इब्तदाई रोल आउट शुरू हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महीनों गुजर जाने के बाद भी बहुत से बेटा टेस्टर्स अभी तक इस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज हालात ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों और ख़ित्तों में लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी के पास नया डिज़ाइन है, किसी के पास पुराना। ये एक बहुत ही बिखरा हुआ यूज़र एक्सपीरियंस बन चुका है। इस बेतरतीबी की एक बड़ी मिसाल ये तबसरा है जहां एक फ़र्द ने बताया, मेरे व्हाट्सएप बिजनेस पर तो लिक्विड ग्लास अपडेट आ गई है, लेकिन मेरे मेन व्हाट्सएप पर अभी तक नहीं आई। ज़रा सोचिए, एक ही फ़ोन में एक ही डेवलपर की दो ऐप्स चल रही हैं और दोनों का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। ये यकीनन काफ़ी अजीब और उलझन पैदा करने वाली सूरत हाल है। यहाँ एक बहुत अहम हिस्सा है। 4 रोल आउट शुरू हुए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में 4 महीने एक लंबा अरसा होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो बेटा टेस्टर्स हैं और हमेशा नए फीचर्स सबसे पहले आजमाना चाहते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखे गए हैं।
अच्छा, जिन लोगों को ये अपडेट मिल गई है उनके अपने अलग मसाइल हैं, खास तौर पर विजुअल बग्स। अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हैं तो ये नया डिज़ाइन काफ़ी हद तक ठीक और काबिल कबूल लगता है, बैकग्राउंड के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन लाइट मोड में वहाँ मसला है। ब्राइट बैकग्राउंड्स के साथ इसकी विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो जाती है और ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है जैसे इस अपडेट को सिर्फ डार्क मोड को ही जहन में रखकर टेस्ट किया गया हो। तो आखिर इस उलझन का हल क्या है? आइए मेटा के इस इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर एक नज़र डालते हैं। यूजर्स की तरफ से आने वाले फीडबैक को देखें तो 3 बुनियादी कदम समझ आते हैं। पहला, मेटा को इंस्टाग्राम के लिए एप्पल की नेटिव यूआई लाइब्रेरीज को अपनाना चाहिए ताकि दोनों ऐप्स में एक जैसा नेटिव फील आए। दूसरा, लाइट मोड में नजर आने वाले इन अजीबोगरीब बग्स को फौरन ठीक किया जाए। और तीसरा, ये जो मुख्तलिफ रीजन्स और ऐप्स में अपडेट्स आने में इतना फ़र्क है, इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए ताकि यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन कम हो। लेकिन टेक्निकल लिहाज से ये इतना आसान भी नहीं है। एक टेक एक्सपर्ट ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि वो शायद नए डिज़ाइन को आसानी से अडेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो इसे दोबारा से मुकम्मल तौर पर री इम्प्लीमेंट ना करें या कोई कंपैटिबिलिटी लेयर तैयार ना करें। इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी फिक्सिंग से काम नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम को इंटरफेस के लेवल पर शायद बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़े। इन तमाम बातों का निचोड़ दरअसल ये है कि एक बेहतरीन और प्रीमियम iOS एक्सपीरियंस के लिए मुख्तलिफ ऐप्स के दरमियान कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्मार्टफोन पर मौजूद टॉप टियर ऐप्स ही मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव करने लगें और उनका लुक और फील एक जैसा ना हो, तो डिवाइस का वो प्रीमियम एहसास कहीं ना कहीं ज़रूर मुतासिर होता है। तो इस सारी बहस के बाद जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि क्या ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, जो दरअसल डेवलपर्स के लिए तो बहुत आसानी पैदा करते हैं, क्या ये बिलाखिर हमारे नेटिव एक्सपीरियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम डेवलपमेंट की सहूलत के बदले में यूज़र एक्सपीरियंस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा। इस जायज़े में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।